वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरु के चरणों में दो भाव पुष्प आगे फिर चर्चा करेंगे। मेरे सतगुर आ जाओ, मेरे सतगुर आ जाओ, अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ। सत्संग विच आ जाओ, सत्संग विच आ जाओ, भुले हुए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। भुले हुए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। मेरे सतगुर आ जाओ, मेरे सतगुर आ जाओ, अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ। अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ। गंगा प्रेम दी वगदी ए, गंगा प्रेम दी वगदी ए, मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी ए। मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी ए। मेरे सतगुर आ जाओ, मेरे सतगुर आ जाओ, अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ। अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ। ठंडी ठंडी छां देना, सदा ठंडी ठंडी छां देना। मेरे साहिब जी मैनू चरणा च थां देना। मेरे साहिब जी मैनू चरणा च थां देना। मेरे सतगुर आ जाओ, मेरे सतगुर आ जाओ, अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ। अखियां तरस गईयां आके दर्श दिखा जाओ।
गाउंदे ने पंछी उड़ उड़ गाउंदे ने दर्शन कर गुरां दे सब दुख मिट जांदे ने दर्शन कर गुरां दे सब दुख मिट जांदे ने मेरे सतगुर आ जाओ मेरे सतगुर आ जाओ अखियां तरस गया तरस दिखा जाओ अखियां तरस गया आके तरस दिखा जाओ रोम रोम च समाए हुए ने रोम रोम च समाए हुए ने अज मेरे सतगुरु जी सतसंग विच आए हुए ने आज मेरे सतगुरु जी सत्संग विच आए हुए ने मेरे सतगुर आ जाओ मेरे सतगुर आ जाओ अखियां तरस गया आके दर्श दिखा जाओ अखियां तरस गया आके दर्श दिखा जाओ बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय इसका स्टैंड लगा दो। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था राजा बलि की कथा से शुरू होकर के भगवान कृष्ण के यादव कुल तक पहुंच गई कथा। तो मेरे को कहा गया कि गुरुजी ज्ञान की कुछ बात सुनाया करो। हमारे चक्का से रामदत्त जी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी कि गुरुजी क्या थोड़ा सा गहराई की बात सुना दिया करो। मैंने कहा रामदत्त जी से कि मैं तो सुनाने के लिए ही बैठा हूं और इस व्यास गद्दी से बिना ज्ञान की कोई बात होती नहीं है। यहाँ कोई इधर उधर जा मन गढ़ंत बात नहीं होती। जो भी बात होगी वो प्रमाणित सच्ची घटना के साथ। और मैं तो ज्यादातर ये प्रयास करता हूं कि जो घटना घटी हो ताजी सामने, उसको ही उदाहरण बना करके आपके सामने रखूं ताकि आपको उस चीज का विश्वास हो जाए कि ये बात सत्य है। जहां आप इतिहास में ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आपको ज्यादातर विश्वास हो कि ये बात सत्य है, नेले पे देला मारने से कोई फायदा नहीं। तो जो भी कुछ बोला जा रहा है, बोला तो ज्ञान ही जा रहा है। फिर उनका कहने का क्या मतलब था, विज्ञान की बात बोला करो, वो मैं समझ रहा था। उनका कहने का मतलब ये था कि आत्मा और परमात्मा का मेल, ये जीव छूटे कैसे, ये इसके ऊपर कुछ बोलो। आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है उसको कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई तैयार तो। रामदत्त जी चक्का से आए हुए हैं, उन्हीं के ही रिश्तेदार हमारे जहां आश्रम है चक्रादे वाला में, पंजाब में, वहां रिश्तेदारी है इनकी। इनकी दो बहनें जहां पर जिस घर में ब्याही गई हैं, उनके ससुर जी की बात बता रहा हूं आपको। इंद्र सेन जी नाम है उनका, इधर यहां भी इंद्र सेन जी नाम है, उनका नाम इंद्र सेन है। वो भी स्वर्ग सुधार गए, वो भी सुधार गए, दोनों मिल गए ऊपर जाकर के। रिश्तेदारी तो है ही। तो बहुत बड़े सत्संगी थे इंद्र सेन जी, जो इनके हमारे वहां गांव। गुरुजी बताते थे कि आसपास के 20 गांवों में इतना कोई बुद्धिमान और जानने वाला नहीं था। बहुत से शास्त्र पढ़ते थे, हमेशा संतों में रहते थे, विचारवान भी थे।
उस टाइम में गुरुजी का वहां उस आश्रम में आना नहीं था। एक बोधी वाले के नाम से संत थे, वो गांव बोधी वाला से आए थे, फाजिलका के पास में था। सरकारी वकील थे, वकालत करते थे, बैराग जग गया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके और भजन ध्यान में लग गए। योगी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे योगी थे, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा, अगर जैसे ये मेरा कपड़ा है, उनका कपड़ा रखा और आपको किसी को बोला कि कपड़ा उठा के ले आओ, आप कपड़ा नहीं उठा सकते, इतना उनके कपड़े में करंट आता था। हाथ लगते ही करंट लगता तो वही छोड़ जाते थे। गुरुजी उस कपड़े में करंट आ रहा है। उनकी योग साधना इतनी तपस्या थी, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की आदत थी। जब उनसे कोई पूछता कि गुरुजी 10वां द्वार बता दो, कहते 9 तुम बता दो, 10वां बता देता हूं। कि 9 तो पता नहीं है, फिर 10वां क्यों पूछ रहे हैं भाई, आ जा, बस 2 बातों में खत्म। सत्संग इतनी होती उनकी, अपने ध्यान पूजा में रहते थे। उनको शरीर में देखो कर्म, कहीं ध्यान रखना इस बात का, चाहे योगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई फिर ईश्वर का अवतार ही क्यों ना आ जाए, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म बड़ी सावधानी से करना। वो योगी इतने बड़े योगी थे और घर से चलते थे तब भी मन की बात ही बता देते थे, लेकिन उनका जो कर्म का विधान था, उनको एक शरीर फालस मार गया, लकवा हुआ तो उन्होंने कहा इंद्रसेन मेरा समय जो है आ गया शरीर छोड़ने का, और 4 पाई पे लेटे हुए थे। तो इंद्रसेन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी, हम आपके पास बैठे हैं, आपके पास रहे हैं, आपने ये बीज दिए और ये पौधा छोटा सा अंकुरित हो गया है, ये पौधा तो उग गया। अब भक्ति और ज्ञान जो आपने पिलाया वो पौधा तो जागृत हो गया, और आप हमें इस अवस्था में जाकर छोड़ के चले जाओगे। आसपास में एरिया में, जैसे आज आपके यहाँ पर ये धूल मिट्टी उड़ रही है ना, और आपके गांव का पानी भी खारा ही होगा, बिल्कुल ये स्थिति थी राधे वाले चक की। पूरा पानी खारा था, ठीक है, और ऐसे ही मिट्टी उड़ती थी, चारों तरफ टिब्बे टिब्बे थे, और आंधी आती थी तो कंटालियों से आश्रम भर जाता था। बाढ़ लगाई हुई थी, दीवारें भी नहीं थी, पिपल के नीचे से एक तरफ कमरा बनाया हुआ था, एक धुना लगाया हुआ था आगे। इतना ही जुगाड़ था उस टाइम की ये बात है। तो का इस एरिया के अंदर हमें कोई देखने वाला ही नहीं मिलता, कोई संत महात्मा जिसके पास हम बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान लेंगे, और आप शरीर छोड़ के चले जाओगे, हमारा क्या होगा। तो संत देखो योगी है, योगी पुरुषों का वचन कभी खाली नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा, बोधी वाले महात्मा ने, इंद्रसेन ये एक संत का लगाया हुआ पौधा है, ये कभी मुरझाएगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। संत का लगाया हुआ पौधा कभी नष्ट नहीं होता है, धर्म का लगाया हुआ पौधा कभी नष्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। मेरे जाने के साथ साथ ऐसा एक योगी संत आएगा यहां पर जो 5 मिनट में ब्रह्म ज्ञान करवा देगा। ये बात उन्होंने बोली, इंद्रसेन जी को थोड़ा संतोष हो गया। इंद्रसेन जी का खेत लगता था नहर के किनारे पे, नहर कच्ची होती थी। शाम के टाइम में अपने खेत में गए थे, तो जिन सदगुरु का मैं शिष्य हूं, ये सामने फोटो लगा हुआ है, लोग वहां स्वामी जी के नाम से जानते हैं इनको। युवा अवस्था थी उस टाइम में, नहर पे कमंडल और खुंडा हाथ में था, ऐसे घूमते हुए आ रहे थे। संतों के प्रेमी तो थे ही इंद्रसेन जी। उन्होंने ओम नमो नारायण करके अच्छे ढंग से प्रणाम किया। जब ढंग से प्रणाम किया तो गुरुजी समझ गए कि इस एरिया में कोई संत आया हुआ है, जहां ये संत का शिष्य है, जहां ये संतों के पास जाता है। क्यों इस एरिया में कोई प्रणाम करना जानता ही नहीं है, राम राम करनी नहीं आती, प्रणाम करना नहीं आता। आज मेरी बात हो गई थी शास्त्री जी से, और सत्यनारायण जी बैठे हुए हैं। सत्यनारायण ने जो पहले कथा कर गए शास्त्री जतेंद्र जी, उनसे बात करवाई। कहते हैं स्वामी जी मैंने बहुत कथाएं करी, पर ये गांव निराला ही है, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, क्या फिर भी मुझे कुछ न कुछ और खरी बातें बोलनी पड़ी कि ये प्रणाम करना तक नहीं जानते, राम राम करना नहीं आता। अरे कम से कम एक दूसरे को तो राम राम तो कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने
मेहनत की, आप मेहनत करके गए, आपने बोला वो मेहनत आपकी सफल है, व्यर्थ नहीं गई। यहाँ के अंदर मैं सब देख रहा हूं, बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ लोगों ने सीखा है, बुरा किसी ने नहीं माना। आपने अच्छा कहा, बुरा कहा, प्रेम से कहा, गुस्से में कहा, सब लोगों ने आपका अच्छा मान करके धन्यवाद किया। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बड़े खुश हुए थे कि चलो भगवान की कृपा से मेरी मेहनत सफल हुई है। तो किसी की सफल मेहनत करते हो आप, खेत में 6 महीने मेहनत करो और फसल मिल जाए तो खुशी तो होगी ना। ऐसे ही महापुरुषों की होती है। तो जब उनको मिले, प्रणाम किया, समझ गए गुरुजी, बिठा लिया उन्होंने, बिठा करके सत्संगी थे, उन्होंने सत्संग की बात शुरू कर दी। इंद्रसेन जी ने प्रश्न किए तो गुरुजी ने तुरंत उत्तर दिया तो बड़े प्रसन्न, अंदर से बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छे महापुरुष है, बहुत ज्ञान है इनको। वहां से जाकर के घर पे जाकर के जो वो संत थे बोधी वाला, जो चारपाई पे पड़े हुए थे योगी, उनको जाकर के कही कि ऐसे ऐसे संत मुझे नहर पर मिले। तो उन्होंने कहा बावड़े, जब ऐसे संत मिले थे तो उनको ले तो आते, आप बुला ले आते। कहते मैंने कहा था वो गांव में आते नहीं है, मैंने उनको बोला था कि आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं गांव के अंदर पैर नहीं रखता हूं, मैं गांव से बाहर रहता हूं, जूता चप्पल नहीं पहनता हूं, सिर्फ ये कपड़े जो है बिना सिले हुए रखता हूं, और रुकना पड़े तो बाहर किसी पेड़ या धर्मशाला में रुक जाता हूं, ना शहर में जाता हूं, ना गांव में जाता हूं, ना किसी घर पे जाता हूं। वो भी योगी पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम लेके बोलना कि ऐसे एक संत हैं जो वो चारपाई पे पड़े हुए हैं बेड पर, उनको अधरंग हो गया और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, वो जरूर आएंगे। दूसरे दिन गए, मुलाकात हुई, और मुलाकात हो करके जब उनको बोला कि ऐसे से संत हैं, तो गुरुजी तुरंत आ गए। गुरुजी की उम्र नई उम्र थी, युवावस्था थी, वो वृद्ध थे, जो बोधी वाले महात्मा थे, लेटे हुए थे। तो उन्होंने इशारा किया कि मेरे पास बेड पे बैठ जाओ। गुरुजी ने कहा नहीं, ये मर्यादा नहीं है संत के बराबर बैठना, बड़ों के बराबर बैठना, बड़ों के बराबर बैठना ये हमारी मर्यादा नहीं है संतों की। संत एक दूसरे के आसन पर भी नहीं बैठते, इतना कायदा रखते हैं। दूसरों की बात छोड़ो, मैं अपने जीवन की बता रहा हूं। 18 साल तक मैं गुरुजी के साथ में रहा हूं और गुरुजी के सामने कभी माचे पर और कुर्सी पर नहीं बैठा आश्रम में। उनके सामने ना कभी उनके सामने ना माचे बैठा, ना उनके सामने कुर्सी में बैठा। आश्रम के अंदर इस मर्यादा का पूरा पालन मैंने खुद किया है। यही आश्रमों के अंदर सिखाया जाता है भी मर्यादा में रहना चाहिए, नीति में रहना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा मेरा आसन इधर डाल दो, दूसरे तख्त पे। सामने आसन डाल दिया गया। उनकी चर्चा हुई, अब दोनों योगी थे। जब चर्चा हुई तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो गुरुजी ने जब प्रश्न का उत्तर दिया, अब वो मैं आपको बताऊं तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेरा बताने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं बता सकता हूं जो बात चर्चा हुई थी, क्योंकि इंद्रसेन जी ने खुद बताया था मुझे जो चर्चा हुई, इंद्रसेन जी के सामने हुई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने चलो थोड़ा सा, रामदास जी कह रहे हैं कि आप बोल दो, नहीं समझ रहे तो ही बोल दो। उन्होंने ये बोला था कि स्वामी जी आपका ज्ञान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप समाधि लगा लो। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे समाधि होती नहीं है। जब ये शब्द बोला कि मेरे स्वरूप को समाधि होती नहीं है, तो वो अधरंग में जो लेटे हुए थे बोधी वाले महात्मा, जैसे उनको बिजली का करंट लग गया हो, ऐसे करंट लगा और उठ करके बैठ गए वो। और 3 बार गुरुजी को ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा और देख के कहने लगे इस उम्र में, इतनी उम्र में और आपकी ये स्थिति, ये आप योग से भी पार चले गए। मतलब समाधि के बाद की जो अवस्था है, जिसको तुरीयावस्था कहते हैं, ठीक है ना, जहां चेतन आत्मा का बेहोशपना नहीं होता, जागृतपना होता है, आत्म स्वरूप के अंदर ठहर जाना, वो समाधि के बाद होता है। देखो पहले होता है श्रवण, मनन, फिर निध्यासन, फिर समाधि। समाधि के बाद की जो अवस्था होती है वो आत्मज्ञान की होती है। वो चौथी अवस्था की बात कर रहे थे। तो उस अवस्था की जब बात सुनी तो वो एकदम आंसू आ गए उनकी आंखों में, और इंद्रसेन जी की तरफ बोल करके कहा, इंद्रसेन, जिस संत की
जिस महापुरुष की मुझे तलाश थी वो मेरे सामने आज है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस चीज को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं जन्म लेकर के दोबारा आऊंगा। इतने बड़े योगी थे। देखो, योग के बाद में, इस योग के बाद में किसकी? सदगुरु की। सदगुरु की जरूरत रामदास जी यहां पर होती है। सुन लेना आप, यहां से ज्ञान शुरू होता है। जिसने समाधि तक की अपनी साधना कर ली हो, जो समाधि तक पहुंच गया हो, श्रवण भी कर लिया, निबंधन कर लिया, निध्यासन भी कर लिया, जो समाधि लगा चुका है, शून्यावस्था प्राप्त हो जाती है और आगे का रास्ता पता नहीं है, तब गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु गुरु करते समय, लेकिन ये पता नहीं गुरु क्या है। गुरु तो माँ बाप भी है, गुरु स्कूल में पढ़ाई वो भी होता है, गुरु जिन्हें रोटी बनानी सिखाई वो भी गुरु है, जिसने हल चलाना सिखाया वो भी गुरु है, जिसने मोटर गाड़ी चलानी सिखाई वो भी गुरु है, जिसने पैदल चलना सिखाया वो भी गुरु है, जिसने साइकिल चलानी सिखाई वो भी गुरु है। लेकिन गुरु सभी है, लेकिन आत्मा का ज्ञान कराने वाला सदगुरु वो कोई एक ही होता है जीवन के अंदर, और वो किस अवस्था पर जरूरत पड़ती है, पहले नहीं है। मैं ज्ञान सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई हो तो सही इस अवस्था पर, कोई स्टेज पर आए तो सही, मैं वो भी बताने वाला हूं रास्ता। जो मैं गुरुओं की मार खाई है, गुरुओं के चरणों में रहा हूं। ये कपड़े ऐसे नहीं पहने हैं चलते में। जो गुरुओं के पास रहता है उसको सब पता होता है कैसे क्या है। आप तो क्या भीड़ को देख लोगे, आडंबर देख लोगे, मोह माया देख लोगे, बहुत आडंबर बना दिया, भीड़ इकट्ठी कर दी, दिखावा इकट्ठा कर दिया, आपको बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा गुरु है। माया से नहीं पहचाना जाता। बहुत बड़ा गुरु वो माया नहीं दिखाता है, चमत्कार नहीं करता, ये फर्क है। लेकिन ये महकमा जो है, ये संतों का, संत जितनी गहराई से जानते हैं उतना दूसरे लोग नहीं जान पाते, इसलिए फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी बताने का फर्ज है, क्योंकि जानोगे नहीं, हम बताएंगे नहीं तो आप जानोगे नहीं। तो 5 मिनट में बोन की चर्चा हुई, शरीर छोड़ने का वक्त हुआ। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं आपसे मिला हूं, ज्यादा तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आधा जो कष्ट है, आधा दर्द मैं आज आपका लेके जा रहा हूं। गुरुजी ने उनका आधा दर्द लिया, वो भी योगी थे, चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तब तक कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद में इंद्रसेन जी गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, बोधी वाले महात्मा कह गए थे कि मेरे बाद में जो संत आएगा वो 5 मिनट में ज्ञान करा देगा। तो गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी ने कहा, इंद्रसेन 5 मिनट 5 मिनट किस में लगते हैं? आंख की पलक झपके इतनी देर का ही काम है। कोई खड़ा तो हो सामने, इतनी देर का ज्ञान। माता रोटी